जय हिंद। नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम राजपूताना राइफल का जो पेपर हुआ है सेंट्रल दिल्ली कैंट का, उस पेपर को हल करेंगे। पूरे 50 क्वेश्चनों को जीडी का पेपर है। राजपूताना राइफल का जीडी का पेपर जो हुआ है, पास मार्किंग आपको दिख रही होगी। 35 नंबर पास मार्किंग है। 100 का पेपर हुआ था। किस प्रकार का पेपर हुआ था इसको हम पूर्ण हल करेंगे। 50 प्रश्नों को हल करेंगे और सभी कमेंट में जवाब देंगे, सर मैंने इतने क्वेश्चन सही किए हैं। अभी सभी की तैयारी का पता चल जाएगा, तो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर इतने सही हो रहे हैं, इतने गलत हो रहे हैं। तो अभी हम पीडीएफ के द्वारा पेपर को हल करते हैं। अभी जो हम पेपर है उसको सही हल करते हैं। राजपूताना राइफल का पेपर है। सेक्शन ए जो सामान्य विज्ञान के 1 से 15 क्वेश्चन है उनको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? ऑप्शन इंदिरा गांधी नहर, ऊपरी दोआब नहर, यमुना नहर या सरहद नहर। तो सबसे बड़ी सिंचाई नहर भारत की है वो इंदिरा गांधी नहर है, जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान को जोड़ती है। ये तो शायद सभी अभ्यर्थियों को क्वेश्चन आता होगा। दूसरा है, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी, वो थी रजिया सुल्तान। इसका सही आंसर होगा रजिया सुल्तान थी। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस बैंक का मुख्यालय मणिपुर और कर्नाटक में स्थित है? इस क्वेश्चनों में बहुत अभ्यर्थी है वो कंफ्यूज हुए थे। कॉर्पोरेशन बैंक, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक या विजया बैंक। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक है वो इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा है? कौशल, गांधार, अवंती और एक है मगध। तो बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ जो है वो है कौशल। कौशल है वो बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ राज्य है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से धौलाधर पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का नाम बताओ। जो धौलाधर पर्वतमाला की मशहूर जनजाति है वो है गद्दी। गद्दी इसका सही आंसर होगा। गद्दी, गहरे डी नहीं है, गद्दी इंग्लिश में देख लो, ये गद्दी है लिखा हुआ, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1853 में शिकागो में होने वाले विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया? स्वामी दयानंद सरस्वती, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद या रविंद्रनाथ टैगोर। तो स्वामी विवेकानंद है, उनको 1853 के अंदर शिकागो गए थे, उनको सराहा गया था हिंदू के रूप में। अगला क्वेश्चन आता है, वो आता है, आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने वाले के पश्चात हवा क्या कहलाती है? जब हवा नमी को ग्रहण कर लेती है उसके बाद में हवा क्या कहलाती है? विशिष्ट आर्द्रता, भरी हुई आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता या शुद्ध आर्द्रता। तो शुद्ध आर्द्रता कहलाती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा नमी की मात्रा आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, मीनावक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो मीनावक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो चेन्नई के अंदर स्थित है। चेन्नई इसका सही आंसर होगा, ए नंबर ऑप्शन चेन्नई। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री शासन अकादमी है वो मसूरी के अंदर स्थित है। सी नंबर ऑप्शन मसूरी जिसने किया है वो अभ्यर्थी ने एकदम सही आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन, ये 25 अप्रैल के अंदर भी आपके क्वेश्चन है वो रिपीट हो गए, तो जरूर ध्यान देकर इनको पढ़ें। भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कौन सा है? मालवेले, कुरुचि या है वासी, जादूगुड़ा या गोरियाबंदू। तो जादूगुड़ा है वो है यूरेनियम का खदान, भारत का सबसे बड़ा जादूगुड़ा। अगला है, किम्बाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो भैंस दौड़ का आयोजन है वो कर्नाटका के अंदर किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से रहते हैं मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर या मेघालय। तो जो खासी और गारो जनजाति है वो मुख्य रूप से मेघालय के अंदर रहते हैं। मेघालय, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? सूरत, दिल्ली, बॉम्बे या कलकत्ता। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन है वो कहां पे हुआ था? तो बॉम्बे, जिसे आज मुंबई कहा जाता है, बॉम्बे, बॉम्बे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, तो लास्ट जीके से पूछा गया क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा डिग्री मध्याह्न पर स्थित है। तो भूमध्य रेखा है वो 0 डिग्री पर स्थित है। आपको पता है ये पृथ्वी है, यहाँ पे भूमध्य ये रेखा एकदम बीच में से निकलती है, जहाँ पर 0 डिग्री देशांतर होता है। तो 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा स्थित है। सेक्शन बी आ गया जो जनरल साइंस का है, जो 16 से 30 क्वेश्चन साइंस के पूछे गए हैं। उन क्वेश्चनों पर हम बात कर लेते हैं। भोजन की ऊर्जा मापी जाती है
तो भोजन की ऊर्जा सबको पता है कैलोरी के अंदर मापी जाती है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा कैलोरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। CH4 कौन सी ऑप्शन में है? सी नंबर ऑप्शन। जिसने CH4 किया है वो एकदम करेक्ट आंसर दिया है इसका। मेंढक अपने सांस लेता है। मेंढक कहाँ से सांस लेता है? आँख से, गलफड़ों से, फेफड़े और त्वचा से, पेट से। तो मेंढक है वो फेफड़े और त्वचा से सांस लेता है। फेफड़े और त्वचा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले है निम्न धातुएं खुली अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु है वो खुली अवस्था के अंदर पाई जाती है? तो खुली अवस्था के अंदर प्लेटिनियम धातु है वो पाई जाती है, बाकी खुली अवस्था में नहीं पाई जाती, आपको पता हो तो। अगला क्वेश्चन है वो है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? मेथेन, हाइड्रोजन, एथेन या ब्यूटेन? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है वो मेथेन है। मेथेन एक प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक माना जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सी धातु है? बेरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन? तो धातु की बात कर लेते हैं हम। तो बेरियम एक धातु है, बाकी सभी यह धातु है। बेरियम एक धातु है, दिया हुआ है इसके अंदर, तो ये सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ताप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम जिस दिन बादल होते हैं उस दिन इसका उपयोग नहीं कर सकते, बाकी वायु, धूप वाले दिन, इनमें से सभी दिन कर सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? तो तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक सिद्धांत जॉन न्यूलैंड्स ने दिया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है पर्यावरण तंत्र समावेश है। अभी ये पर्यावरण तंत्र किसमें समावेश है? जीवित घटक, कोई नहीं, या फिर दोनों, या निर्जीव घटक? तो ए व डी दोनों होंगे इसका। ए व डी, संजीव घटक और निर्जीव घटक दोनों होंगे इसका। ए व बी न होकर ए व डी होंगे। 25 नंबर है कौन सा पदार्थ तरल से ठोस में परिवर्तित होने पर भी फैलता नहीं है? मुद्रण धातु, पानी, एल्युमिनियम या कास्ट आयरन? कास्ट आयरन ऐसा है जो कि तरल होने पर भी, ठोस में परिवर्तन होने पर भी फैलता नहीं है। अगला क्वेश्चन है सोने की परमाणु संख्या क्या है? तो सोने की परमाणु संख्या 79 होती है, ये इसका सही आंसर होगा। सोने की परमाणु संख्या 79 होती है। इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? तो कार्बोहाइड्रेट आपको इसमें दिख रहा होगा कि गन्ने की चीनी है। गन्ने की चीनी, क्योंकि चीनी में सुक्रोज होता है और सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट से बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए गन्ने की चीनी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि अंडे में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी है वो इसके अंदर अंडे में नहीं पाया जाता है। ए, डी, बी ये तीनों अंडे के अंदर पाए जाते हैं, जबकि विटामिन सी अंडे में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है टॉक्सिकोलॉजी का अध्ययन है। टॉक्सिकोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो टॉक्सोलॉजी का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो टॉक्सोलॉजी का अध्ययन है वो विषाणु, वायरस के संबंधित होता है, तो विषाणु इसका सही आंसर होगा। जिन अभ्यर्थियों ने विषाणु इसका आंसर दिया वो एकदम सही है। सूक्ष्म जीवी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवी मिट्टी में, हवा में, इनमें सब में या पानी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं सूक्ष्म जीवी? तो सूक्ष्म जीवी आपको पता होगा, आपको हर जगह सूक्ष्म जीव मिल जाता है, हवा में भी, मिट्टी में भी, पानी में भी। सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव सभी के अंदर पाए जाते हैं। अगला सेक्शन सी आ गया जिसके अंदर मैथ के क्वेश्चन है 31 से 45। सभी अपनी कमर कस लो और कमेंट में जरूर बताना कि कितने मैथ के क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। 2 और 100 के बीच में 3 से सभी विषम पूर्णांकों का योग क्या होगा? तो 2 और 100 के बीच में हम सभी विषम पूर्णांकों की बात कर लेते हैं। तो 2 और 100 के बीच के अंदर जो विषम पूर्णांक है वो 867 इसका सही आंसर होगा। 867। अब कैसे होगा सर? तो 2 और 100 के बीच में 3 से विभाजित 3, 6, 9 और आगे 99 होता है। अब आप एक सूत्र लगा लेना, a प्लस में n-1 अपोन में d, ये सूत्र लगा के निकाल लेना। इसके अंदर अंतर कितना आ रहा है? 3 का अंतर आ रहा है। 3 अंतर हो गया, a पहली संख्या हो गई 3 और n हो गया 99 - 1 98। ऐसे निकालोगे तो 867 इसका उत्तर आ जाएगा। 2, 3, 5, 9, 7, 33, 65 को हल करो। ये क्या है? एक श्रृंखला है, ठीक है। पहले 1 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है,
इसी प्रकार बढ़ता जाता है। तो इसके बाद में इसका आंसर आएगा, वो आएगा सी नंबर ऑप्शन 129। मैं जानता हूँ कि मैंने जिनको तैयारी करवाई है वो अभ्यर्थी आराम से सीरीज का क्वेश्चन तो आप छोड़ोगे नहीं। अगर फिर भी नहीं आता तो कमेंट में बता देना, मैं इसका आपको आंसर और भी डिटेल से समझा दूंगा, सीरीज की प्रश्नावली करवा देंगे। गुणक एक्स और वाई का एलसीएम है वाई जो कि एक्स का गुणक है। ये क्वेश्चन आपको उल्टा लगा होगा, लेकिन क्या कह रखा है, एक्स और वाई का एलसीएम है, गुणक एक्स और वाई का एलसीएम है। अभी नहीं को क्या है कि y है जो x का गुणक है। y किसका गुणक है भाई, x का गुणक है। जो गुणक होता है ना, x का गुणक कौन सा है, y है। जो गुणक होता है वही एलसीएम होता है, तो एलसीएम क्या होगा, y ही होगा। तो y इसका सही आंसर है। जो गुणक है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, y किसका गुणक है, x का। देखो y जो है वो x का गुणक है, तो y गुणक है, गुणक होता है उसी को एलसीएम कहते हैं। तो गुणक हो एलसीएम ही निकालना है अपने को, एलसीएम ही पूछा है, तो y इसका एलसीएम हो जाएगा। एक सरल सा आपको साधारण से ट्रिक मैंने बता दी है। अभी इसको क्या करना है, जोड़ना है 2.81 0.02 0.1 को जब हम जोड़ करते हैं तो 2.822 आ जाता है। बहुत सरल क्वेश्चन मैथ में पूछा गया था। 35 नंबर क्वेश्चन है, वो आपको मैं बता देता हूँ। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट नीड्स 40% मार्क ए क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स ए कैंडिडेट जस्ट पास्ड बाय गेटिंग 10 आंसर करेक्ट बाय अटेम्प्ट 15 ऑफ द टोटल क्वेश्चन। इसका है कि एक परीक्षा में विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त चाहिए, सभी प्रश्नों के अंक बराबर हैं, एक विद्यार्थी ने 15 में से 10 सही आंसर दिए हैं, तो परीक्षा में कुल कितने प्रश्न हैं। हम ये मानते हैं कि उसने 10 सही दिए हैं, मतलब 40% उसने पास होने के लिए चाहिए, वो पास हुआ है, तो उसने 10 से पास हो गया। तो 10 किसके बराबर है, 40 के बराबर है। तो हमें कितना 100% निकालना है भाई, कितने परसेंट थे, हमने तो 10 ही किए हैं जो कि 40 के बराबर है। तो ये इससे काट दोगे, ये इससे काटोगे तो 25 बचेगा। तो क्वेश्चनों की संख्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 25 आ जाएगी। 25 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। 25 जिन अभ्यर्थियों ने किया है वो एकदम सही आंसर होगा। आगे हमारे पास आता है पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस 2 बराबर 0 का वर्गमूल एक दूसरे के पारस्परिक होता है, तो P का मान क्या होगा। ये आपको मैं बता दूं, आपको इसके अंदर क्या करना है, ये होता है ए का स्क्वायर माइनस 2, ये सूत्र लगता है इसके अंदर। हमारे पास 2 दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 माइनस 2 गए 2 बच गए, तो 2 इसका सही आंसर होगा, P बराबर 2। अगर आप इसको फॉर्मूले से करते हो तो बहुत आसानी से हो जाता है, वैसे इक्वेशन बड़ी बन जाती है थोड़ी सी। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित मिश्रित संख्याओं को अनुचित अंश में रूप में लिखिए। अब देखो ये संख्या अपने को ये दी गई थी 6 सही 2/5। अब ये आपको बनानी पड़ती है, एक संख्या बनानी है। तो देखो ये क्या होता है, जब इसको हम ऐसे हल करते हैं तो ये तो गुणा बन जाता है, यहाँ पे हो जाता है प्लस, यहाँ पे हो जाता है भाई प्लस। 6 5 30, 30 और 2 32, तो ये क्या हो गया 32/5। जहाँ पर ऑप्शन 32/5 मिल रहा है वो ऑप्शन आपका सही होगा। और क्या इसके अंदर 32/5 दिया हुआ है बी ऑप्शन में, तो 32/5 एकदम सही आंसर आपका हो जाएगा। कितने सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ रहा है 140, ये क्या है 40 है, सॉरी ये 40 किलोमीटर है, या 140 नहीं है, इसको हटा देते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेल अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंच जाती है। यदि रेल की औसत गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो उसे दूरी तय करने में 15 मिनट ज़्यादा लगती है, तो कुल दूरी बताओ। तो इसका कुल दूरी का आएगा, वो आएगा 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन है, वो है राम एक समाचार पत्र 0.50 पैसे पर लेता है, मतलब एक दिन में 50 पैसे का उसका अखबार आता है, तो जनवरी महीने में उसे कितने पैसे देने होंगे। तो आपको क्या करना है, जनवरी महीने में 31 दिन होता है, 0.50 से गुणा कर दो आप 0.50 से, जो भी इसका आंसर आएगा वो आपका एकदम करेक्ट आ जाएगा। जैसे 5 15, अब क्या आ गया 15.50 पैसे आ गया, तो 15.50 पैसे बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 व्यक्ति अगर एक काम को 12 दिन में करते हैं तो 6 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। बहुत 12 × 5 भाई, 5 व्यक्ति 12 दिन में करते हैं तो 6 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, एक्स लिख लो। 12 × 5 60, ये 6 क्या है गुणा में आगे जाके भाग में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 दिन आ जाएगा। 10 दिन इसका सी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है अपने मध्य से आवर्ती के विचलन का बीजगणितीय योग कितना होता है। तो मध्य से जो आवर्ती विचलन का बीजगणितीय योग है वो 0 होता है। आपको पता होगा कोई भी संख्या, एक किरचॉफ का लॉ भी इस प्रकार से दिया जाता है,
विद्युत का उसी प्रकार से ये है कि एक कोण या एक चीज़ के मध्य के अंदर जो भी अंदर आके मिलता है उसका मान बीजगणितीय योग शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एक वर्गाकार बगीचे का परिमाप क्या होगा अगर उसका क्षेत्रफल 56.25 होता है। परिमाप क्या होता है, ए स्क्वायर। ए का मान निकालेंगे तो 17 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद में हमें उसका परिमाप क्या होगा, परिमाप 4a होता है, तो इसको 7 चौक 28, 200 7 चौक 28। तो ये क्वेश्चन है, उसका आंसर आएगा अपने पास 42 का 300 मीटर। 300 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन आपको मैं बाद में भी बता दूंगा दोबारा, अगर आपको नहीं लगता है तो कमेंट के अंदर ज़रूर बता देना मेरे को। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो व्यापारी अंकित मूल्य को कितना बढ़ाए कि 8% का उसे लाभ हो जाए। तो उसको अंकित मूल्य को 20% बढ़ाना पड़ेगा। अब सर कैसे बढ़ाना पड़ेगा, ये आप बात मेरे को बोलेंगे। तो एक व्यापारी है, मान लो 100 की चीज़ है, उसको वो कितने में बेचेगा कि उसे 108 का लाभ हो जाए। 108 के लाभ की बात कर लेते हैं हम, 108 के लाभ की बात कर लेते हैं हम। 10% की छूट देता है व्यापारी अंकित मूल्य पर। अब अंकित मूल्य हम x मानते हैं, उस पर हमको 10% की 90/100 आगे 108 मिलना चाहिए। यही बात हो रही है, और कोई ज़्यादा इसमें ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं बन रहा। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे, ये इससे ये कट जाएगा, ठीक है। ये इसके 1080 बटे में 9 कर लो, 9 एकम 9, 1 9 दूनी 18, 120। ये देखो 20% हो गया। 100 तो पूरी वस्तु हो गई, 20% ऊपर हो गया, तो 20% इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और ऐसे ही आर्मी के लिए महत्वपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं और अपना सिलेक्शन आर्मी में देना चाहते हैं और हमारे साथ बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। 2 टेबल और 3 कुर्सियों का लागत मूल्य 3500 रुपये है। 2 टेबल और 3 कुर्सी 3500 है। 3 टेबल व 2 कुर्सियों की लागत 4000 है। तो एक कुर्सी और एक टेबल का मूल्य कुल लागत कितनी होगी। तो एक कुर्सी और एक टेबल का मूल्य की लागत हमसे पूछी गई है, तो 1500 रुपये होगी। 1500 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो आता है सेक्शन डी, तर्क शक्ति का क्वेश्चन है कि बीते हुए परसों शनिवार था, तो आने वाले परसों कौन सा वार होगा। भाई बीते हुए परसों 1 2, कल परसों, ये आज हो गया, ये देखो शनिवार, फिर सोमवार, फिर रविवार, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार होगा। बुधवार इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तो एकदम सरल क्वेश्चन आपके लिए आया है। 48 नंबर, महेश के बेटे सुरेश का विवाह सिया से हुआ, जिसकी बहन जिया का विवाह सुरेश के भाई से अमर से हुआ। जिया व महेश कैसे संबंधित हैं। जिया और महेश कैसे संबंधित होंगे। तो भाई जिया महेश के क्या लगेगी, बहू लगेगी। बहू ही इसका सही आंसर हो जाएगा ना, उसके भाई की पत्नी है तो बहू लग गई ना। 49 क्वेश्चन है कि फिश को निम्न में से दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए। जैसे मत्स्य को मत्स्य वर्ग के अंदर रखा जाता है, उसी प्रकार में भेड़िया है वो झुंड के अंदर रहता है। ये एकदम सही है। झुंड में मोर नहीं रहता, हाथी जंगल में नहीं, गाय खेत, ये पूरा नहीं जचता। भेड़िया झुंड में रहता है, एकदम सही स्टिक है भेड़िया झुंड के अंदर वाला। जूते में हमेशा क्या होता है। जूते में हमेशा तलवा होता है। तलवा इसका सही आंसर हो जाएगा आपके लिए। अभी हम 50 क्वेश्चनों को हल कर चुके हैं और सभी अभ्यर्थी बताएंगे उनके कितने क्वेश्चन हैं वो सही हो रहे हैं। तो सभी कमेंट के अंदर बताएंगे, और चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। इसी के साथ सभी को जय हिंद, राम राम।